इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे विच सेज इन द गिवन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो ये दो लाइंस पी क्यू और आर एस दी गई हैं जो टी पे इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट एंगल पी आर टी इज़ 40 डिग्रीज, ये एंगल 40 डिग्रीज दिया गया है। एंगल आर पी टी इज़ 95 डिग्रीज, ये 95 डिग्रीज दिया गया है। एंड एंगल टी एस क्यू इज़ 75 डिग्रीज और ये एंगल 75 डिग्रीज दिया गया है। फाइंड एंगल एस क्यू टी। तो ये जो एंगल है एस क्यू टी ये मुझे फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी सिंपल। इसको हम दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। इसको ना थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि इस ट्रायंगल का ये एंगल निकालने के लिए अगर मेरे पास ये वाला एंगल हो, ये वाला अगर एंगल हो मेरे पास, तो मैं ये निकाल सकता हूँ क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्रीज। अब ये एंगल निकालने के लिए अगर मेरे पास ये वाला एंगल हो तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये बड़ी आसानी से निकल सकता है। क्यों? ये इस ट्रायंगल का एंगल है और इसके बाकी दोनों एंगल्स दिए गए हैं तो ये वाला निकाल लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। इस एंगल को मैं बोल देता हूँ से एंगल 1, इसको बोलता हूँ एंगल 2 और इसको बोल देता हूँ एंगल 3। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. Angle sum property of triangles. This implies angle 3 कितना हो गया 180 degrees minus angle 1 minus angle 2 which is equal to, इसको quickly solve कर लेते हैं। angle 1 है 95 degrees और ये 40 degrees, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 45 degrees। Now अगर इसको मैं बोल दूँ से एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल 4 कितना हो गया, वो भी 45 डिग्रीज हो गया। तो ये तो आ गया एंगल। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। लेट्स नाउ कॉल दिस एंगल एज एंगल 5 और इस एंगल को बोल देते हैं से एंगल 6। नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी 180 डिग्रीज हो गया क्योंकि ये क्या है एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। दिस इम्प्लाइज एंगल 6 कितना हो गया मेरे पास 180 डिग्रीज माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 5 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल 4 कितना आया 45 डिग्रीज। एंगल 5 कितना गिवन है 75 डिग्रीज और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 60 डिग्रीज। दैट्स द आंसर। अब इसी सम को सॉल्व करने का एक और इक्वली आसान तरीका भी है कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है पी आर टी और ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल बन गया और एक्सटीरियर एंगल जो है वो ट्रायंगल के ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यानी कि ये जो एंगल है इसको अगर मैं मान लूँ से x, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री, राइट ये इन दोनों के बराबर होगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल x है ये इस ट्रायंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर भी होगा। तो इसका मतलब x जो है वो 75 डिग्री प्लस ये जो q एंगल है इसके बराबर होगा। और ये भी x ये भी x, तो यहाँ से क्या आ गया 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस q और यहाँ से हम q फाइंड आउट कर लेंगे जो कितना आएगा हमारे पास 60 डिग्री वंस अगेन। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।